नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन अप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाममात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार दिया गया है कि आकृति 6.41 में यदि AB समानांतर DE है, ठीक है, यानी ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है, और हमें दिया गया है कोण BAC, यानी BAC ये कोण हमें 35 डिग्री दिया गया है, तो हमें बताना है। और CD यानी ये कोण भी हमें कितना दिया गया है, 53 डिग्री दिया गया है, तो हमें DCE यानी ये कोण है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। जैसे एक त्रिभुज होता है ना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे जैसे हमें ये कोण 53 डिग्री दे दिया, ये हमें निकालना है। अगर ये हमें और पता होता तो हमें पता है कि अगर ये कोण मान लीजिए आपके पास होता 60 डिग्री होता है ऐसे, ठीक है, तो अपने पास ये कोण है, ये कोण है, ये कोण हम आप आसानी से निकाल लेते, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोण आपके पास है तो 180 में से दोनों कोण घटा देते तो आपके पास तीसरा कोण आ जाता। तो यानी इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये कोण निकालना होगा। तो ये कोण आप कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ से बोल देखेंगे तो आपको दिया गया है कि AB और CD समानांतर है, यानी ये दोनों रेखाएं क्या समानांतर है। और जब भी समानांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं और ये क्या एक तिर्यक छेदी रेखाएं हैं, तो यहाँ पे ये और ये कोण क्या होगा, एकांतर अंतः कोण होगा, और एकांतर अंतः कोण होगा तो यानी दोनों बराबर होगा। तो यानी अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो इस प्रकार अपने पास ये मान आ गया, कितना है, 35 डिग्री आया। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोण है तो तीसरा कोण 180 में से दोनों को घटा देंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दिया हुआ है, जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे AB समानांतर है DE के, ठीक है, AB समानांतर DE के हो गया, ठीक है। फिर हमें दिया गया है BAC कोण को 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया, आपको दिया गया है CDE आपको 53 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है, निकालना क्या है, आपको कौन सा कोण निकालना है, आपको निकालना है DCE निकालना है आपको, DCE यानी ये कोण निकालना है आपको, ठीक है, ये कोण आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AB और CD दोनों क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से बराबर हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले इस कोण E को निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB व DE समानांतर है,
समानांतर है तो अतः ये वाला और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी कोण ए और कोण ई दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किस कारण से होंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, किस कारण से हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण से दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये कोण ए कितना दिया गया, हमें 35 डिग्री दिया गया, तो हम लिख लेंगे कि कोण ए बराबर कोण ई बराबर कितना है, 35 डिग्री है। ए के बराबर 35 है तो ई के बराबर भी क्या हो जाएगा आपका, 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर है, एकांतर अंतः कोण है। तो यानी कोण ई बराबर कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। अब ये कोण आपके पास 35 डिग्री आ चुका है, तो आप ये कोण आसानी से निकाल लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CEDE में क्या है, कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E जो कि अभी हमने निकाला है, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कारण मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोण C निकालना है। D और E है तो D और E का मान रख लेते हैं। तो कोण C निकालना है तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे, D का मान आपको कितना दिया गया, 53 डिग्री दिया गया। ठीक है, और E का मान अभी हमने निकाला है, कोण E का मान कितना निकाला है, 35 डिग्री निकाला है, बराबर में कितना है, 180। हमें तो कोण C निकालना है, तो यानी इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो यानी कोण C बराबर 180 में से इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 88। कोण 88 डिग्री घटा देते हैं तो कोण C बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 92 डिग्री आ जाएगा। तो कोण आपके पास क्या आ गया, C 92 डिग्री आ गया। तो हम लिख देंगे अतः DCE बराबर कितना है, 92 डिग्री है। यही आपको निकालना था और यही आ गया कितना, 92 डिग्री। अब देख लीजिए, आपको ये कोण निकालना था, ये कोण DEC निकालना था, तो ये कोण आपके पास कितना आ जाएगा, 92 डिग्री आ जाएगा। और यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। होपफुली दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।